आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात कर्नाटक की, जहां कांग्रेस की गारंटी अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। क्या हो रहा है कर्नाटक में? चुनावों के दौरान कांग्रेस ने जनता से वादा तो कर दिया, 5 गारंटियां पूरी की जाएगी, 5 गारंटी, और अपनी गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में सरकार सवालों में घिरती जा रही है। यहां तक तो सब ठीक था साहब। ताजा विवाद जानते हैं, हैरान हो जाएंगे आप। SC/ST फंड को लेकर हो गया। आरोप लग रहा है कि SC/ST कल्याण पर खर्च होने वाला 37% पैसा सरकार इन गारंटियों को पूरा करने में अब खर्च करेगी। हां, दोबारा से सुनिए, SC/ST फंड में कट, SC/ST फंड में कट हो गया 37%। उनका फंड का पैसा जो है SC/ST दलितों का, वो पैसा अब गारंटी पूरा करने में लगाया जाएगा। मतलब ये सही है, मतलब करे कोई भरे कोई, गारंटी कांग्रेस की और कीमत वसूली जा रही है बेचारे दलितों से, उनका फंड काट दिया गया, ये बताया जा रहा है। मतलब कुछ लोग चुनाव जीतने की जिसे रेवड़ी बता रहे हैं ना, उसकी कीमत अब दलित चुकाएगा, उसके फंड को काट दिया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया सरकार ने SC/ST कल्याण कोष से 14,000 करोड़ रुपए अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। सुनिए, जिसके मुताबिक गृह ज्योति योजना के लिए करीब 8585 करोड़, 2585 ये पैसा कहां से आ रहा है, बस वो ध्यान रखिएगा, SC/ST फंड से। SC/ST फंड 37%, 14,000 करोड़ दलितों से। शक्ति योजना के लिए करीब 1451 करोड़। भाई साहब, जब पहले करनी थी ना इकोनॉमी, वादा करने से पहले, जब पैसे नहीं थे तो पहले सोचना था। अब SC/ST फंड, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जब फंड का, किसी विभाग के फंड का पैसा बच जाता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन मिला भी तो SC/ST फंड। अन्न भाग्य योजना के लिए करीब 2635 करोड़, गृह लक्ष्मी योजना के लिए करीब 8000 करोड़, 7881 करोड़, और युवा निधि योजना के लिए 175 करोड़ रुपए से अधिक। कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है वो है 14,000 करोड़। देखिए, पैसे SC/ST कल्याण कोष से खर्च किए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी जो पैसा बजट SC/ST समुदाय के लिए है, उसमें से लूट कर, छीन कर अपनी जो गारंटी स्कीम है उसको पूरा करना चाहती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने किया है, पर इस बार जो लगभग 39,000 करोड़ रुपीस SC/ST के लिए है, उसमें से 14,700 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी लूटकर अपनी गारंटीज पूरा करना चाहती है, जो गारंटीज उन्होंने चुनाव में वादे किए थे पर वो पूरे नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी ना पूरे होने वाली गारंटी की कीमत कोई दलित SC/ST क्यों चुकाएगा साहब? लेकिन सिद्धरामैया सरकार का अपना पक्ष है। सिद्धरामैया सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि दरअसल ये पहला मौका नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गारंटी पूरा करने के मामले में सवाल उठे हों। गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार पहले से ही कर्नाटक की जनता पर कई तरह के टैक्स का बोझ डाल चुकी है, लेकिन सिद्धरामैया सरकार के लिए कोई पहला मौका नहीं है। जब भी किसी विभाग के फंड जो है वो अनयूज्ड होते हैं तो उसको दूसरे जगह यूज किया जाता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये कांग्रेस सरकार का पक्ष है, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। गारंटी की कीमत जो है ना आपकी जेब पर पड़ चुकी है। मतलब अपनी गारंटी पूरा करने के लिए सरकार ने SC/ST के कल्याण का भी पैसा लगा दिया, वो तो ठीक। इससे पहले क्या हुआ था, गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में सरकार के प्रस्ताव भी लेकर आ चुकी है, इनमें से कई तो लागू भी हो चुके हैं। गारंटी के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी। चुनाव जीतने बड़े बड़े साहब ये पूरा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे, ये गारंटी वो गारंटी। अब वो गारंटी के लिए पैसा कहां से आएगा? पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। प्रॉपर्टी के सर्कल रेट को 15% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है। इंडियन मेड शराब पर 20% की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। और सुनिए, मतलब बियर पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 185% कर दी गई है, और नई गाड़ियों पर 3% एडिशनल सेस लगा दिया गया है। 25 लाख से महंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आजीवन टैक्स। मतलब जब वादा किया जाता है ना ये गारंटी वो गारंटी, तो समझ लीजिएगा आपकी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाला जाता है। और स्टैंप ड्यूटी को भी एक तरीके से वहां पर अब बढ़ा दिया गया है। लगातार इन चीजों को लेकर विवाद हो रहा है।